हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू एकेडमी। हर सुबह हम लोग रोज कुछ जीके याद करेंगे। तो आज का जीके है मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य, यानी कि साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आज बताएंगे आप सभी को। मानव शरीर से जुड़े हुए जरूरी तथ्य क्या क्या हैं देखते हैं। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कण का जीवन काल बहुत ही कम होता है, 1 दिन से 4 दिन तक का होता है, जबकि लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहते हैं। आगे है लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है यह ओ ब्लड ग्रुप है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, जो कि सबसे ले सकता है, वह AB रक्त समूह जो है यह सर्वग्राही होता है। आगे है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत लीवर में पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए संचित होता है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो यकृत लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मनुष्य में पसलियाँ राइब्स की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगला है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 मांसपेशियों की यानी कि मसल्स की कुल संख्या होती है। लार स्लाइवा जिसे कहा जाता है। लार स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम मैन क्रोमोसोम पर आधारित होता है लिंग निर्धारण। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? तो 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन्स कौन सा है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आगे देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में एमिनो अम्ल एसिड की संख्या कितनी है? तो शरीर में एमिनो एसिड की संख्या जो है यह 22 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है। शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है मूत्र क्यों दुर्गंध देता है? क्योंकि इसमें यूरिया होता है, इसलिए मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स सहायक होता है। अगला है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रोनोलॉजी। फ्रोनोलॉजी मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। श्वसन जो हम लोग लेते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस को लेते हैं। जीवित जीवाश्म एब्यूडेंट गैस कौन सा होता है? तो साइकस होता है। जीवित जीवाश्म साइकस होता है। मिनी मादा रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी मादा नामक रोग होता है। अगला है मानव त्वचा। ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग कीड़ों का अध्ययन करते हैं। पित्त यानी कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है यकृत लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिली स्प्लीन जो है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। आगे है शरीर में हीमोग्लोबिन
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में रक्त की अशुद्धियाँ जाकर छनती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का जीके पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही रोज क्वेश्चन आंसर पाने के लिए।